हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया मैं वापस से आप लोगों के सामने अपनी द अर्बन लेजेंड सीरीज के अंदर एक और नया लेजेंड लेकर, जो कि है इंडिया से। जी हाँ, कसारा घाट की हेडलेस वुमेन का घोस्ट। आप में से जितने भी लोग मुंबई या नासिक के आसपास रहते हैं और जो लोग नासिक को एक्चुअली बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने इस कसारा घाट के भूत का नाम जरूर सुना होगा। जो कि कई सालों से इसके बारे में कहा जाता है कि रात के अंधेरे में जब आप मुंबई नासिक हाईवे से चलते हैं और कसारा घाट पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये इस तरह का एक बहुत ही सुंदर हाईवे है जो कि डेंस है, और रात के टाइम पर ये जो हाईवे है ये बहुत डरावना हो जाता है। और कई लोगों ने यहाँ पर इस हेडलेस वुमेन के घोस्ट को देखा हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत बहुत सालों से ये चीज़ चली आ रही है। आज जो आपका ये मुंबई और नासिक हाईवे का पार्ट है बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बन चुका है, लाइटिंग्स बहुत जगह पर है। लेकिन आज से कई साल पहले, आज से करीबन 10-20 साल पहले, जब ये हाईवे इतना डेवलप नहीं था, जब ये एक सिंगल लेन हाईवे था और ऑलमोस्ट लाइट का नाम भी नहीं था, पूरा पूरा का पूरा हाईवे अंधेरे में डूबा रहता था, तब कई लोगों ने यहाँ पर इस घोस्ट की साइटिंग की है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। और उसके अलावा मेरे पास एक और इंसिडेंट है जो मैं इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो कि कसारा घाट की इस हेडलेस वुमेन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको सुनने में, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर सेकंड पार्ट के लिए। आज मैं आपको बताता हूं पहला पार्ट, पहली स्टोरी जो इससे एसोसिएटेड है। ये एक रियल एक्सपीरियंस है जो किसी ने शेयर किया था, और मैंने इसको ऑब्वियसली इंटरनेट पे से ही ढूंढ के कलेक्ट किया है। तो जो कसारा घाट है, ये मुंबई नासिक हाईवे के ऊपर सिचुएटेड है। और ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 97-98 के आसपास की है। तब ना तो इतनी अच्छी कारें हुआ करती थी और ना ही इस सड़क की हालत इतनी अच्छी थी जितनी आप अभी इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। तो उस टाइम पर एक बिजनेसमैन थे मुंबई के। ऑब्वियसली उस टाइम पर बिजनेसमैन या कोई बहुत पैसे वाले लोग ही कार्स अफोर्ड कर पाते थे। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस घाट के यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, है ना, बहुत सारी डेथ हुई है। कई बार कई लोगों को मारकर उनकी बॉडी को ठिकाने यहीं पे लगाया जाता था। और बेसिकली यहाँ पर इतनी डेथ्स हुई है कि लोग यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत बार अलग अलग लोगों ने एक्सपीरियंस की है। तो अगर आप भी ऐसी कोई इंसिडेंट जानते हैं जो आपने सुनी है, देखी है या फिर एक्सपीरियंस की है, तो आप वो सारे इंसिडेंट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू कसारा घाट एट प्रिंस ऑफ केमिस्ट्री एट द रेट 22 सॉरी प्रिंस ऑफ केमिस्ट्री 22@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं princeMNIT1987। तो ये बात है 97-98 की, जब ये जो बिजनेसमैन है इनके फ्रेंड की शादी थी नासिक के अंदर। तो इनको अपने फ्रेंड की शादी में जाना था। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 3-4 दिन पहले, बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन के, तो उनके वहाँ जाकर और उसकी शादी में उसकी हेल्प करूँगा। उसी के साथ साथ इनके 2-3 दोस्त और थे। तो इन्होंने सबने डिसाइड किया कि अपन क्या करेंगे ना, आज करीबन 11-12 बजे के आसपास दिन में निकल लेंगे और शाम तक हम नासिक पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ काम की वजह से चलते, और इनका एक दोस्त बहुत आलसी था, उसके आलसीपन की वजह से उनको, है ना, निकलते निकलते ही शाम के, मतलब बेसिकली 6 बजे के आसपास का टाइम उनका हो गया। शाम को निकलते निकलते उनको 6 बज गए। और उस टाइम तक, जैसे ही वो कसारा घाट तक पहुंचते हैं हाईवे से, सड़कों की हालत बहुत ख़राब होती थी उस टाइम पर। तो सड़क की हालत ख़राब थी। ड्राइव करते करते वो कसारा घाट पहुंचे तो रात के करीबन उनको 10-10:30 बज चुके थे। और उस टाइम तक उस पूरे हाईवे पे कोई नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट सन्नाटा था। बस ये 3 दोस्त थे गाड़ी के अंदर और ये चले जा रहे थे। चलते 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 ये कसारा घाट के उस रीजन के अंदर पहुंचे। और जैसे ही गाड़ी चल रही थी, तो क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि रोड की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो गाड़ी को बहुत धीरे धीरे चला रहे थे। तो जो ड्राइव कर रहे थे उनका पूरा ध्यान सड़क के ऊपर था, क्योंकि उनको पॉटहोल से बचाना था, है ना, और गाड़ी का ध्यान भी रखना था, क्योंकि एक तरफ सड़क रहती, एक तरफ पत्थर थे और एक तरफ बहुत गहरी खाई थी। थोड़ी सी भी चूक हुई तो गाड़ी खाई के अंदर जा सकती थी। तो चलते 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 अचानक से उनकी जो पीछे वाली सीट पे बंदा बैठा हुआ था, है ना, तो गाड़ी की लाइट से सीधा सा एक से मोड़ था, एक सीधी सड़क थी और सिविल से टर्न था, शार्प टर्न था। तो शार्प टर्न के ऊपर एक पेड़ था जो कि ऑलमोस्ट सड़क की तरफ आ रहा था। तो जो पीछे वाला बंदा बैठा था उसने अचानक से बोला, भाई 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 देख। तो उसने बोला, क्या हुआ? यार उस पेड़ पे कोई बैठा हुआ है। तो अब वो जो बंदा चला रहा था उसने तो गाड़ी के ऊपर ध्यान था, बोले कौन बैठा हुआ है यार, तेरा वहम होगा, अभी रात को कौन बैठेगा। तो वो बोलता है, नहीं नहीं यार कोई बैठा हुआ है। तो सबने एक बार देखा, उसने सिर्फ एक झलक देखा, तो उसने देखा कि कोई एक्चुअली वहां पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था।
लेकिन वो पहचानने में नहीं आ रहा था कि कौन बैठा हुआ है। तो उसने गाड़ी को थोड़ा और स्लो किया और धीरे-धीरे गाड़ी को चलाने लगा, बीच में खड्डे भी बहुत थे। तो गाड़ी को ध्यान से चलाते हुए वो उस पेड़ की तरफ जा रहे थे, उस टर्न की तरफ जा रहे थे, तो जो पास में बैठा हुआ था उसके, उसने अचानक से उसके कंधे पे हाथ रखा, "भाई, भाई उस पेड़ पे देख, वाक़ई में वहाँ पे कोई बैठा हुआ है।" तो उसने देखा तो एक्चुअली वहाँ पर कोई बैठा हुआ था। थोड़ा गाड़ी और पास में ले जाकर उसने गाड़ी को स्लो करके उस पेड़ पर देखा, उस पेड़ की डाली के ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी और वो उस पेड़ की डाल पे बैठी थी और वो अपने पैरों को ऐसे-ऐसे हिला रही थी, है ना? पैसों को ऐसे हिला रही थी और जैसे उसकी नज़र पैरों से तो उसने देखा कि पैरों पे बहुत क्लोज़ थे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थे वो उससे, तो दिख रहा था उनको क्लियरली कि ये कोई लेडी थी, है ना? उसकी पेल व्हाइट स्किन उनको दिख रही थी और जैसे उनकी नज़र ऊपर गई, उसके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और उसकी गाड़ी, है ना, जैसे डुलने लगी तो बिल्कुल कंट्रोल छूट गया। एक्चुअली उसने जैसे ही देखा तो जो लेडी पैर हिला रही थी उसका ऊपर सिर ही नहीं था। वो पहले उसको इसलिए नहीं पहचान पाए थे, देख ही नहीं पाए थे कौन बैठा हुआ है, क्योंकि उसका सिर नहीं था। उसकी तीनों की हालत टाइट हो गई, काटो तो खून नहीं, चिल्ला वो सकते नहीं थे। उन्होंने जैसे-जैसे करके गाड़ी को सँभाला और फटाफट से गाड़ी को एक्सेलरेट किया और खड्डों में से कूदाते हुए वहाँ से भाग गए। और जैसे वो उस पेड़ के पास से निकल रहे थे, उनको उस औरत के हँसने की आवाज़ भी आई। और ये सब देख के आप समझ सकते हो, आप खुद को सिचुएशन में इमेजिन करो, आप गाड़ी के अंदर में 3 दोस्तों के साथ बैठे हो, आप पास हो रहे हो और पेड़ के ऊपर आपको एक बिना सिर की औरत ऐसे पैर रहते हुए दिखती हो। जैसे आप उसके पास से गुजरते हो, बहुत तेज़ हँसी। उन लोगों को लगा भैया आज हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उस लेडी ने जिस तरह से वो हँसी थी, उनको लगा कि उसने उसको देख लिया है। बट शायद उस दिन उस घोस्ट का ऐसा कोई मूड नहीं था कि वो इन लोगों को मार दे और उसको उन लोगों को दोबारा नहीं दिखी। तो कुछ लोगों को कई बार दिखती है, कुछ लोगों को कई बार नहीं दिखती। लोगों का ऐसा कहना है कि उस हाईवे पर अमावस्या की रात को अगर आप जाते हैं, तो वो आपको दिखती है। और एक स्टोरी से रिलेटेड ऐसी है जहाँ पर आप एक्चुअली इस वुमन को बुला सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करके उस वुमन को यहाँ बुला सकते हो और वो जो हेडलेस वुमन आती है, वो आपको मिलवाती है आपके सबसे लवेबल डेड पर्सन से। जी हाँ, ऐसा कोई डेड पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो और आप उससे मिलना चाहते हो, तो आप इस हेडलेस वुमन को बुला सकते हैं और बुलाकर आप उससे बात कर सकते हैं। वो आपसे उसी इंसान की शक्ल और आवाज़ में बात करेगी जो मर चुका है लेकिन आपके बहुत करीब है। तो ऐसा ही ट्राई किया एक इंसान ने। मैं आपके लिए वो स्टोरी लेकर आने वाला हूँ इसके अगले पार्ट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस स्टोरी को सुनने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताएं। अगर आपके पास कसारा घाट से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंसिडेंट या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मुझसे ज़रूर 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 शेयर करें प्रिंस ऑफ केमिस्ट्री 22 @gmail.com पर।